वेलकम बैक टू अनफिट कॉलेज। अनफिट कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे राइट जॉइन। राइट जॉइन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसके पहले हम पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको जॉइंस क्या होते हैं, पांचों जॉइंस के बारे में, ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसके पहले बनाया था इनर जॉइन। ठीक, तो इनर जॉइन वीडियो में मैंने आपको इनर जॉइन के बारे में बताया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है राइट जॉइन। तो राइट जॉइन को लेफ्ट में कैसे जॉइन कराते हैं और एसक्यूएल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट जॉइन। राइट जॉइन, राइट जॉइन क्या होता है, मैं पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि राइट जॉइन हमारा क्या होता है। ठीक है, ये हमारे जॉइन एसक्यूएल होते हैं। ठीक है, इनर जॉइन और सेल्फ जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन। तो हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में राइट जॉइन। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि राइट जॉइन क्या होता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास दो टेबल है। ठीक, तो ए टेबल में 1 2 3 4 5। ठीक, क्या दोस्तों 1 2 3 4 5 रोज हैं। ठीक है, और जो हमारे बी टेबल है उसमें है 4 एंड 3 एंड 6 एंड 7 और लास्ट में क्या है हमारा 8। ठीक, तो हमारे पास क्या है, दो टेबल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रिकॉर्ड इसमें है, 5 रिकॉर्ड इसमें है, बी में 4 3 6 7 8। ठीक है, तो राइट जॉइन क्या करता है कि जो पहली टेबल है, ठीक है, पहली टेबल हमारी क्या है, ए और बी। ठीक है, तो पहले क्या करेगा, वो मैच करेगा। मैच क्या करेगा, ए टेबल और बी टेबल के जो आईडी होती है, यूनिक आईडी होती है, जिससे मतलब हम लोग एक कनेक्ट कर पाते हैं फर्स्ट और सेकंड टेबल को। ठीक है, प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। ठीक है, इनर जॉइन। तो जैसे उसमें देखा हमने, एक है बी टेबल में, एक कहीं नहीं है, 2 है, 2 भी कहीं नहीं है, 3 है, हाँ 3 तो मिल गया, चलो 3 नंबर प्रिंट होगा और 4 नंबर प्रिंट होगा, 4 यहाँ भी है। ठीक, 5th नहीं है। ठीक है, तो पहले तो वो क्या करेगा, वो सारे रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा, वो रोज प्रिंट कर देगा जिसकी वैल्यू मैच हो रही है। तो मैच किसकी हो रही है, 4 की 3 की आउटपुट में, और पहले तो मैच कर दिया। फिर राइट जॉइन का मतलब क्या होता है, जैसे हम राइट जॉइन कराएंगे तो राइट जॉइन जब कराएंगे मतलब ये हमारी क्या होगी, राइट टेबल होगी, बी होगी राइट और ए होगी लेफ्ट टेबल। तो क्या होगा, वो तो रिकॉर्ड तो प्रिंट होंगे ही जो ए से मैच कर रहे हैं, मतलब ए टेबल से बी टेबल में मैच कर रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड प्रिंट होंगे, 3 और 4 मैच कर रहे हैं, प्रिंट होंगे। साथ साथ क्या होगा, बी टेबल के सारे रिकॉर्ड, मतलब राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड भी प्रिंट होंगे। तो 4 और 3 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं क्योंकि ए से मैच कर रहे थे। ठीक है, रोज से 6 7 8, तो यहाँ पे क्या होगा 6 7 8। ठीक, तो आउटपुट में हमारी कितनी रोज आएंगी, टोटल 5। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड तो प्रिंट होंगे जो मैच कर रहे दोनों टेबल में, और साथ में राइट ज्वाइन जब करते हैं तो राइट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड होगा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वो ए टेबल से, अब देखो 4 3 तो मैच हो रहे थे, लेकिन 6 7 8 कहाँ मैच हो रहा था, 6 7 8 मैच हो रहा था, नहीं हो रहा था, फिर भी उसने प्रिंट कर दी। ठीक है, तो राइट जॉइन का मतलब होता है राइट का सारा डेटा प्रिंट करेगा और जो मैच कर रहा है टेबल से तो वो भी करेगा। ठीक, तो इतना समझ में आया। चलिए हम आपको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो टेबल है, एक हमारी है एम्प्लॉय टेबल और एक है डिपार्टमेंट टेबल। कस्टमर आईडी इसका यूनिक कॉलम है, पहला कॉलम है डिपार्टमेंट का डिपार्ट आईडी है, इन दोनों में प्राइमरी की यूज हुई है। ठीक है, तो यूनिक की हो गई, नल प्रिंट नहीं करते ये कॉलम। ठीक है, रोज में। तो अब क्या है, कस्टमर आईडी प्राइमरी की है और अपने कस्टमर आईडी का एक कॉलम यहाँ भी रखा है जो कि एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अभी अब इसमें क्या देख सकते, तो पहले चलिए हम आपको क्वेरी लिख देते हैं, तब आपको क्वेरी के साथ साथ समझाते जाएंगे। ठीक, सेलेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम कहाँ से कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से। ठीक, एम्प्लॉय टेबल से हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए हमको नेम सिटी। ठीक, ये हमको चाहिए एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, और डिपार्टमेंट टेबल से क्या चाहिए, हमको चाहिए डिपार्टमेंट नेम। ठीक, क्या चाहिए,
डिपार्टमेंट नेम, ठीक, डिपार्ट, कॉलम का नेम यही है डिपार्ट, ठीक है, चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक करेक्ट। तो नाउ अब फ्रॉम किस टेबल से हमको चाहिए, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल हमारी ये है, ठीक है। तो अभी तो जो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे दो ही कॉलम मिलेंगे ना एम्प्लॉय में, क्योंकि हम एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब डिपार्टमेंट कॉलम तो है नहीं एम्प्लॉय टेबल में, तो अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ज्वाइन। अब यहाँ पे लगा दिया हमने राइट ज्वाइन। तो राइट टेबल क्या है हमारे, राइट ज्वाइन में क्या है, राइट टेबल हमारी क्या है, डिपार्टमेंट, सेकंड टेबल जो है वो हमारी राइट टेबल है डिपार्टमेंट, ठीक, करा दिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन मैच कराते हैं। भाई आपके पास दो चीज़ें हैं, अब दो चीज़ों को, जैसे आपके पास दो हाउस हैं, आपके घर हैं, ठीक है, अगल बगल, तो अब दोनों में लाइट लानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक वायर डालोगे ना दोनों घर में लाइट लाने के लिए, मतलब एक घर में हो गई, अब दूसरे से कनेक्शन करना तो वहीं से वायर डाल लोगे, ठीक है। तो हमने क्या करा है, दोनों की लाइट ज्वाइन कराई, दोनों हाउस की। तो ऐसे ही हमको ज्वाइन कराने के लिए एक कंडीशन लगानी पड़ती है कि दोनों टेबल का ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या लिया, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किए और डेटा प्रिंट हो किससे, इससे, तो जब हम इससे लगाएंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, तो इसके तो दो ही नेम और सिटीज़ प्रिंट होंगी, लेकिन डिपार्टमेंट कैसे प्रिंट होगा, तो हमने लगा दिया राइट ज्वाइन, ठीक है, डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो राइट जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड ज्वाइन कर जाएंगे किसमें, लेफ्ट टेबल में, ठीक। तो ऑन, तो यहाँ पे क्या है, हमारी मैच क्या कर रही है, देखो दोनों टेबल में कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी दोनों सेम कॉलम है, तो ये हमारे यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, ठीक। हम इनसे जो है कंडीशन लगा के दोनों टेबल को ज्वाइन कर लेंगे, मैच करा रहे हैं, ठीक है, दोनों टेबल के रिकॉर्ड मैच करा रहे हैं। तो कस्टमर आईडी ली एम्प्लॉय की, ठीक, एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉय डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर आईडी में यहाँ पे ले ली, ठीक। अब इक्वल टू होना चाहिए किसके, डिपार्टमेंट के, ठीक, क्या होगा, डिपार्टमेंट के इक्वल टू होगा डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी कॉलम है, ये देखो यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा दिया, ये कंडीशन लगा दी, इससे क्या दोनों टेबलें ऐड हो गई, मतलब एक उनको सोर्स मिल गया जोड़ने का, ठीक है, दोनों टेबल को। तो अब हमने क्या बताया था आपको, ए और बी में जो मैच होंगे वो रोज तो प्रिंट होंगी। देखो इसमें क्या है, 2 और 4 सॉरी 3 और 4 मैच कर रहा है नंबर, 4 और 3 ये तो प्रिंट होंगी, साथ में बी के सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे। तो क्या होगी, पूरी राइट टेबल जो है वो लेफ्ट टेबल में ज्वाइन होगी, इसको हम बोलते हैं राइट ज्वाइन, ठीक। पूरी राइट टेबल, सेकंड टेबल जो है राइट टेबल वो फर्स्ट में ज्वाइन होगी, मतलब इसको बोलते हैं राइट टेबल। राइट टेबल जो है हमारी सेकंड टेबल, उसके सारे रिकॉर्ड प्रिंट होंगे, बट फर्स्ट टेबल जो हमारी है उसके वही रिकॉर्ड प्रिंट होंगे जो सेकंड टेबल में मैच कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, कंफ्यूज मत होइए। राइट ज्वाइन का मतलब होता है राइट साइड के सारे रिकॉर्ड प्रिंट होंगे, करेक्ट, पहला। सेकंड, ए टेबल के वही रिकॉर्ड प्रिंट होंगे जो राइट टेबल में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले तो कस्टमर आईडी एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, कस्टमर आईडी एम्प्लॉय कस्टमर आईडी, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, नेम और सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपने लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मैच हो रहा है, 4 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है, एक रिकॉर्ड मैच हो गया, 2 नंबर है, 2 नंबर मैच हो गया, तो मतलब 2 और 4 रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट, पहले हम कॉलम नेम लिख दें, नेम सिटी और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, नेम सिटी और डिपार्ट, ठीक। ये हमने कॉलम क्या लगाए थे, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट देखिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या लगाए थे, 3 कॉलम लगाए थे सिलेक्ट के, ठीक है। तो जब मैंने 3 कॉलम सिलेक्ट के लगाए हुए थे, ठीक है, तो आउटपुट भी आना चाहिए। तो आउटपुट में क्या आएगा, पहले तो मैच कराएगा कि 4 नंबर है पहले टेबल में, देखो पहले 4 नंबर है मैच कराया इसमें, चलो इसका रिकॉर्ड मिल गया। फिर क्या है, 2 है, हाँ 2 भी है, ठीक है, इसका रिकॉर्ड आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, अमन और पुणे 2 नंबर का रिकॉर्ड, ठीक है, अमन और पुणे, ठीक। और डिपार्टमेंट क्या 2 नंबर का जो मैच कर रहा है, यहाँ का 2 नंबर का डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अभी अब क्या कर रहा है, 4, तो 4 क्या है, रिहाना शिकागो, ठीक, रिहाना शिकागो, यहाँ से हम यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक, रिहाना शिकागो, क्योंकि 4 नंबर का है, यहाँ पे 4 नंबर मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर मैच कर रहा है, इसका डिपार्टमेंट क्या है, HR, ठीक।
अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, वो रिकॉर्ड तो प्रिंट हो गए हैं जो ए और बी में मैच कर रहे थे। अब राइट ज्वाइन का क्या होता है, राइट के सारे प्रिंट होते हैं, ठीक है, राइट के आउटपुट में सारे आएंगे, ठीक। तो राइट में क्या क्या बचा, 4 और 2 तो ऑलरेडी चले गए, ठीक है। अब बचा 7। 7 का डिपार्टमेंट क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है। 7 का डिपार्टमेंट क्या है, डेवलपमेंट, सॉरी, ठीक, डेवलपमेंट। और 8 का क्या है, फाइनेंस, ठीक। यहाँ पे हो गया फाइनेंस, ठीक है। अब दोस्तों आप कंफ्यूजन होगी, तो कंफ्यूजन यहाँ होने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उस देखो जो रिकॉर्ड यहाँ पे था 8 और 7, तो उसके डिपार्टमेंट कॉलम में वैल्यू थी तो प्रिंट हो गई, डिपार्टमेंट कॉलम में वैल्यू थी तो प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे जब 7 और 8 नंबर का जो रिकॉर्ड है यहाँ पे है ही नहीं, एम्प्लॉय टेबल में 7 नंबर 8 नंबर का रिकॉर्ड है नहीं है, तो जब मैच नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नल कंसीडर कर लेगा कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, फाइनल आउटपुट हमारा ये आएगा, ठीक है। पहले तो वो मैच रिकॉर्ड करा लिए जिसका सारा डेटा मिल रहा था, ठीक है। अब बी टेबल का ए टेबल में मिल नहीं रहा था, तो उसको जो उसके पास डेटा था कॉलम सेलेक्ट किया था तो उसने अपने कॉलम की वैल्यू प्रिंट करा दी। बाकी उसके पास सेकंड टेबल में 7 और 8 रिकॉर्ड है, उसके पास 7 और 8, उसके पास नेम नहीं है और सिटी नेम नहीं है, तो उसने वहाँ पे नल छोड़ दिया। तो आपको मेरा समझाने का पर्पज़ ये था कि राइट टेबल का सारा डेटा प्रिंट होगा और लेफ्ट और पहले तो लेफ्ट और राइट टेबल दोनों ऐड होती हैं, जो डेटा उनको मैच होता है वो तो प्रिंट होता ही है, और साथ में राइट का सारा डेटा प्रिंट होता है, ठीक है। अब सारा डेटा प्रिंट हुआ, उसमें सिटी और नेम थे नहीं तो उसने नल डाल दिया, ठीक है। तो क्या होता है राइट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल के जो डेटा मैच करेंगे वो तो प्रिंट होएंगे और साथ में राइट ज्वाइन में राइट साइड के सारे डेटा प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था राइट ज्वाइन, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा राइट ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लेफ्ट ज्वाइन, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे लेफ्ट ज्वाइन के साथ।